एक बार एक किसान अपने घरों में बहुत सारा पालतू जानवर पाल रखा था। गाय थी, भैंस था और बहुत सारी बकरियां थी, जिनका दूध बेचकर वह किसान अपना घर चलाया करता था। क्योंकि उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था, तो उस किसान ने दो जानवरों को और पाल लिया, खरगोश और दूसरा बंदर को भी। अब कुछ दिन गुजरने के बाद उस किसान ने खरगोश और बंदर के साथ एक छोटी सी खेल खेलने का सोचा। तो उस किसान ने अपने खेतों में गया और बहुत सारे खेतों में छोटे छोटे गड्ढे कर दिए। फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब दूसरे दिन उस किसान ने अपने खरगोश और बंदर को लेकर अपने खेतों में गया और उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश अपने मालिक के प्रति बहुत ईमानदार था और उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था। खरगोश ने एक एक गड्ढे के ऊपर खोजना शुरू किया और गाजर को ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही नकारात्मक सोचता था और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे मालिक ने गड्ढे कर रखे हैं और वह गाजर किस गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर यह सोचकर किसी गड्ढे के ऊपर आराम से जाकर सो गया और उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर को ढूंढ रहा था। खरगोश ने एक एक करके सारे गड्ढे देख लिया, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में वो गाजर नहीं मिला। अब सिर्फ एक ही गड्ढा बाकी रह गया था गाजर ढूंढने के लिए, जिसके ऊपर वह बंदर सो रहा था। अब खरगोश जो था उस बंदर के पास गया और बंदर को उस गड्ढे के ऊपर से उठा देता है और खरगोश गड्ढा खोदकर वह गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। अब यह सब देखकर वह बंदर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह बंदर इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर था। वह सिर्फ एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाता और वह भी मालिक के नज़रों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर अपने किए हुए गलती पर बंदर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही अच्छी शिक्षा निकल कर सामने आती है। पहली शिक्षा यह है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किस गड्ढे में है पता नहीं। ये सोचकर उस बंदर ने उस काम को अपने लिए बड़ा बना लिया। और दूसरी सीख ये है कि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं, या तो वो जीतता है या फिर सीखता है। हारता वो है जो कोशिश करना ही छोड़ देता है। अगर वो बंदर भी जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहीं से गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया। सेम गलतियां भी हम सभी अपने जीवन में करते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करो, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।